सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है वो ऐसा भारतीय इतिहास के यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के MCQs है टॉप 25, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है और प्रीवियसली एग्जाम्स में भी पूछे गए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है और कितने आपसे बन सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, इंडो यूनानी शासक मेनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी? यानी कि वो पूछ रहे जो प्रसिद्ध इंडो यूनानी या आप ग्रीक शासन भी बोल सकते हैं, यानी ग्रीक शासक जो था प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी? तो कहाँ की थी उसने? सियालदा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आप थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध इंडो ग्रीक या मेनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी साकला या सियालकोट में स्थापित की थी, ठीक है। तो आपको दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो साकला या सियालदा, ठीक है। तो आपके दोनों क्वेश्चन जो हैं राइट होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी के निर्वाण का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? कमल, पहिया, घोड़ा या बोधि वृक्ष? तो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर डी बोधि वृक्ष। अब गौतम बुद्ध जी भगवान के बारे में, ठीक है, तो गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन है? बुद्ध भगवान जी है, ठीक है। बुद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध भगवान, ठीक है, बौद्ध धर्म के। अब बात आती है कि इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। और इनकी जो शादी हुई थी कितनी साल की उम्र में हो गई थी? 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और 29 साल की उम्र में क्या कर लिया था? गृह त्याग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस चीज को या उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण एक पूछा जाता है, ठीक है। और एक आपसे पूछा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? तो जब गौतम बुद्ध भगवान जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उस घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। और महाविनिष्क्रमण किसे बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं किसे? जब इन्होंने गृह त्याग किया। तो इतना आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अब अध्यक्षता की बात आ गई है तो सबसे पहले सारे देख लेते हैं हम। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है। और सबसे पहली किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। दूसरी किसके में हुई थी? कालाशोक, कालाशोक या कालाशोक बोल सकते हैं आप उसे, उसके शासनकाल में हुई थी। और तीसरी किसके में हुई थी? अशोक के में हुई थी। और चौथी किसके में हुई थी? कनिष्क, ठीक है। अब बात आती है कहाँ कहाँ पे हुई थी। अजात शत्रु के काल में जो हुई थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी? अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी। और काल अशोक के समय में कहाँ हुई थी? वैशाली में। और अजात शत्रु के समय में कहाँ हुई थी? राजगृह। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ? आप पूछ रहे कि अध्यक्षता किसने की थी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस के शासनकाल में कौन कौन सी हुई। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो प्रथम बौद्ध अध्यक्षता करने वाले थे महाकश्यप, ठीक है। तो महाकश्यप जी की अब पूछ लेते हैं क्या लिखा है नीचे टिप्पणी में। प्रथम बौद्ध परिषद 72वीं ईस्वी में सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान राजगृह के पास सप्तप्रणी गुफा में आयोजित की गई थी। यह धम्मपिटक और विनयपिटक को संकलित के लिए महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो कितने प्रकार के त्रिपिटक होते हैं बौद्ध धर्म के? धम्मपिटक, विनयपिटक, त्रिपिटक और सूतपिटक, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक ने की थी। तो किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? कुमारगुप्त। अब बात आती है गुप्त डायनेस्टी जो है या गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंशज जो है, उनके फाउंडर या संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय को एक किस नाम से जाना जाता है?
विक्रमादित्य के नाम से जाना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता कहाँ है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार के अंदर। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका पुनः क्या किया है, गठन किया है, और स्टार्टिंग से इसमें दोबारा से पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, आप बताइएगा मुझको कि जो चाणक्य हैं, चाणक्य ने कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने क्या किया था, शिक्षा दी थी, ठीक है। यानी कि वहाँ पे ये शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, तो ये आपको बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान बिहार के बड़गांव में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस वंश के थे? तो महावीर स्वामी जी तो किस वंश के थे? कौशल, हूण या जंत्रीय के शाक्य? तो ऑप्शन नंबर सी, जंत्रीय वंश के थे, ठीक है। यानी कि आप क्षत्रिय पे बोल सकते हैं, जंत्रीय इजिली नहीं आता क्योंकि हार्ड लैंग्वेज है थोड़ा, तो इजिली सिंपली वो लैंग्वेज में देगा तो क्षत्रिय वंश में देगा। और इसी तरीके से बौद्ध धर्म का पूछेगा तो जातक कुल से संबंधित है, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो जैंत्रिक वर्धमान महावीर एक कुलीन परिवार और क्षत्रिय वंश से थे जिन्हें नय या ज्ञात्री कहा जाता था। इनका जन्म आधुनिक पटना के पास कुदग्राम में हुआ था। कुदग्राम लिखा है यहाँ पे, कुंडल ग्राम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम, ठीक है। और इनके पिता इस क्षेत्र के राजा थे। उनकी मां त्रिशला वैशाली के एक प्रसिद्ध लिच्छवी राजकुमार चेतक सितक्का की बहन थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो गंग वंश के संस्थापक कौन थे? कोंकणी वर्मन, ठीक है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गंग वंश ने कौन कौन से, गंग वंश के किस शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया? अब यहाँ से जैसे लिखा है नरसिंह देव प्रथम द्वितीय, इन्होंने कौन से मंदिर बनवाए, ठीक है। जैसे कि पुरी का, ठीक है, पुरी का मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता है। पुरी यात्रा भी रिसेंटली भी हुई है, ठीक है, एक आध दिन पहले, आप सभी को पता ही होगा। तो जगन्नाथ भगवान जी को समर्पित है मंदिर, ठीक है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कोंकणी वर्मन जो है गंग वंश के संस्थापक थे। इसी तरीके से आपसे पूछता है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। गंग वंश की स्थापना कोंकणी वर्मन ने की थी, जिन्हें धर्म महाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कर्नाटक के राजवंश की स्थापना की। राजवंश की राजधानी कोलार और तलकाडु थी। पश्चिम गंग वंश ने मैसूर राज्य पर शासन किया। संस्थापक राजा कोंकणी वर्मा माधव ने 350 के आसपास कोलार को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। पूर्वी गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त अन्यान भीम ने की थी। अन्यान खा भीम ने की थी। पूर्वी गंगवंश का अंतिम शासक राजा भानुदेव चतुर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंचायतन शैली के मंदिर का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ में दशावतार मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में देवताध्यक्ष पद किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है मौर्य साम्राज्य में देवताध्यक्ष पद? धार्मिक संस्थान, ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था? तो कौन था पुष्यमित्र शुंग का समकालीन? पतंजलि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पतंजलि जो थे, कौन थे वो? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अब इसी तरीके से नीचे नाम लिखते कालिदास। कालिदास जी की कृतियाँ या किताबों के बारे में पूछता है तो कौन कौन सी है आपको याद होनी चाहिए। उपन्यास भी हैं जो भी हैं इनके, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकांगिनी मित्रम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी होती है? अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, ठीक है, और कुमार संभव। तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु मोरों का सबसे सामान्य रूपांकन है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूनिकॉर्न। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निगंठ नाथपुत के रूप में वर्णित किया गया? तो किससे किया गया निगंठ नाथपुत के रूप में वर्णित? महावीर जैन जी को किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस काल में चट्टान काटकर बनाए गए हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी पल्लव राजवंश,
ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। वैष्णव संत रामानुज का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? रामानुज जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीरंगम, श्रीविल्लीपुतूर या उडुपी? तो इन तीनों स्थान से कहीं पर भी नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और बात आती है ये ऊपर वाला ऑप्शन जो है श्रीरंगम। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है श्री रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, या रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पड़ता है? श्रीरंगम में पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रामानुज का जन्म माता कंथीमती और पिता आसुरी केशव सोमयाजी के घर श्री पैर बंदूर में हुआ था, जो कि आधुनिक चेन्नई तमिलनाडु के पास है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म चैत्र के महीने में तिरुविदुरई नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से कुछ लोगों की हिंसक हत्या के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से सिंधी भाषा में से क्या बोला जाता है? मृतकों को टीला बोला जाता है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है? विशलाल, स्नानागार और अन्नागार। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेट ग्रेनरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से आपको जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा शहर में पुरातत्वविदों ने 4 उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा यानी कि ब्रॉन्ज स्टैचू खोजे हैं, जो दैमाबाद में खोजे हैं? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। लोथल आपको बता ही दिया मैंने, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा गुजरात। किस सिंधु नगर में घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर थे? तो कहाँ थे सिंधु नगर में घरों के पर जो फ्रंट डोर होता था, फ्रंट डोर, वो इन द फ्रंट ऑफ रोड पे होता था। कहाँ पे होता था? लोथल में। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उनके जो जितने भी निवासी थे वो किस वेपन्स का यूज करते थे? खंजर और गदा, धनुष और तीर, भाला और कुल्हाड़ी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी, इन सभी औजारों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। निम्नलिखित में से किसने यह कह दिया था या कथन दिया था कि हड़प्पा वासियों की शत्रु प्रकृति थी? इंद्र और बर्बर गिरोह दोषमुक्त हैं। सर कनिंगम, के एम श्रीवास्तव, जी एफ डेल्स या ए घोष? तो किसने बोला था? जी एफ डेल्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है शाक्य मुनि या तथागत के नाम से? भगवान बुद्ध जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। कौन सा शासक वैशाली के लिच्छियों को अपने अधीन करने में सफल रहा था? कौन रहा था? ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु जो है क्या रहा था ये, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला शाही व्यक्ति कौन था? तो अजातशत्रु। ठीक है, और दूसरे अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी और अपने पुत्र महेश और संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अजंता की गुफाओं का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के काल में किया गया था? तो गुप्त के शासन काल में किया था, यानी कि गुप्त डायनेस्टी के काल में। अब अजंता की गुफाएं और एक एलोरा की गुफाएं हैं। पूछता है कि किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पे? औरंगाबाद। निम्नलिखित में से जैन तीर्थकरों की परंपरा में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर जी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।